हेलो एवरीवन, माय नेम इज रामाश्री राय। वेलकम एट एमएमसी। तो आज के लेक्चर में बच्चों हम डिस्कस करेंगे मोस्ट इम्पॉर्टेंट 30 इम्पॉर्टेंट इडियम्स। ठीक है, तो लेक्चर 18 है, आगे चलते हैं। देखिए ध्यान दीजिएगा, अगला है कि टेक द बुल बाय द हॉर्न्स। इसका मतलब क्या होता है कि बुल सामने से आ रहा है और आपने पकड़ के सिचुएशन को हैंडल कर लिया। इससे साफ जाहिर होता है कि जैसे लाइफ में बहुत सारी समस्याएं आए और समस्याओं को क्या करना, बड़ी बहादुरी के साथ उसको फेस करना और उसको झेल लेना। जैसे देखिए लिखा है ना कि टू टेक कंट्रोल ऑफ डिफिकल्ट सिचुएशन इन अ क्विक एंड कॉन्फिडेंट वे। सामने आई समस्या को बहुत अच्छे से टैकल कर लेना, है ना। समस्या को टैकल करने का जो आर्ट होता है उसे देख सकते हैं। ये बुल जा रहा है, इधर से एक जेंटलमैन आ रहा था, उन्होंने क्या किया, पकड़ करके, है ना, कंट्रोल कर लिया। आपने बाहुबली फिल्म में देखा होगा, तो बाहुबली का जो भाई रहता है वो क्या करता है, लड़ता है कि नहीं, और बुल को परास्त कर देता है। तो ये क्षमता आपके अंदर होनी चाहिए। रेड हेरिंग का मतलब क्या होता है? रेड हेरिंग का मतलब होता है समथिंग दैट ड्रॉज योर अटेंशन अवे फ्रॉम द मैटर दैट इज अंडर कंसिडरेशन। मतलब कोई ऐसी चीज जो आपका ध्यान एकाग्रचित कर, आपका ध्यान एकाग्र कर ले, आपके ध्यान को खींच ले। तो आप देख सकते हैं कि फिश है, सारी बहुत सारे फिश हैं, लेकिन ये रेड जो मछली है आपके ध्यान को क्या करती है, खींच लेती है। ठीक है, इसे ही बोलते हैं हम लोग रेड हेरिंग। कीप द उल्फ फ्रॉम द डोर का आशय क्या होता है कि भेड़िए को दूर रखना। भेड़िए को दूर रखने का मतलब होता है अपने घर को सुख सुविधाओं से इतना बेहतर बना दीजिए कि भेड़िया आपके घर में आ ही नहीं सके। इसका जो लिटरल मीनिंग होगा वो क्या होगा, टू हैव अर्न इनफ मनी अफोर्डिंग द सच एज फूड क्लॉथिंग। मतलब आप इतना पैसा कमाओ कि आप घर में फूड, भोजन, सारी चीजें पर्याप्त रूप से हो और कोई समस्याएं ना हो। ठीक है, इसे बोलते हैं दे मेक जस्ट इनफ टू कीप द वुल्फ फ्रॉम द डोर। इसका मतलब इतनी सुख सुविधाएं अपने घर पे रखो कि आपको कोई समस्या ही ना हो। ठीक है, कीप अ स्ट्रेट फेस का मतलब क्या होता है, टू लुक सीरियस इन अ फनी सिचुएशन, है ना। जैसे होता है बहुत सारे लोग होते हैं, चाहे कितना भी कोई हंसे बोले लेकिन वो एकदम स्ट्रेट रहते हैं, बिल्कुल, है ना, उनके ऊपर प्रभाव ही नहीं पड़ता होता। देख सकते हैं इमेज, ये लोग, बच्ची, छोटी सी बच्ची बड़े गौर से देख रही है, लेकिन ये स्ट्रेट फेस हैं, बिल्कुल हंस नहीं रहे हैं, बोल नहीं रहे हैं, दे आर सिक्योरिटी गार्ड और एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड है। इधर देखते कि मैडम इज लाफिंग बिकॉज ये क्या है, फनी मूड में है, लेकिन ये लोग क्या है, एकदम स्ट्रेट फेस हैं, एकदम सामने हैं, बिल्कुल मजाक नहीं, बिल्कुल हंसी मजाक नहीं। आउट ऑफ द फ्राइंग पैन इनटू द फायर का मतलब क्या होता है कि एक समस्या जैसे ने आसमान से गिरा, खजूर पे लटका, इसका मतलब समस्याएं उसकी कम नहीं हो रही हैं। देखिए, आउट ऑफ द फ्राइंग पैन इनटू द फायर का मतलब फ्रॉम बैड डिफिकल्ट सिचुएशन टू वन दैट इज वर्स्ट वन। मतलब खराब से भी खराब स्थिति हो जाना। जैसे कि ध्यान दीजिए कि इधर देखिए एक बच्चा है ना यहाँ पे, ठीक है, इधर लॉयन है, इधर क्रोकोडाइल है। अब ये इधर जाएगा तो भी नुकसान, उधर भी जाएगा तो भी नुकसान, चाहे जिधर जाएगा उसको नुकसान ही मिलना है, फायदा उसका होना ही नहीं है। राइट, तो ये दिस इज अ वेरी नाइस एडियम कि भाई आप देखिए यहां कोई फ्राइंग पैन में था और कूदा तो कहां कूदा, आग में कूद गया। इसका मतलब यहां फ्राइंग पैन में ऑलरेडी कष्ट में था, अब आग में कूद गया, उससे ज्यादा कष्ट में पड़ जाना, उससे ज्यादा कष्ट मिल जाना। हेड ओवर हील्स का मतलब क्या होता है, जब कोई किसी से प्रेम करता है तो छलांग लगाता है ना, तो बहुत खुश होता है, बहुत प्रसन्न होता है, तो उसके हेड क्या होते हैं, नीचे हो जाता है, हिल ऊपर हो जाता है। तो देखिए लिखा है ना, टू कंप्लीटली इन लव विद समवन, किसी के प्रेम में कंप्लीटली होना, किसी से बहुत ज्यादा प्रेम करना ही उसे बोलते हैं हेड ओवर द हिल्स। आपको इस इमेज के माध्यम से भी चीजें समझ में आ जाएंगी कि दैट जब कोई व्यक्ति बहुत खुश होता है तो देखती स्थिति कैसी जाती है। देखिए, है ना, दिस लेडी लव समवन, शी इज वेरी हैप्पी, एंड अब हेड ओवर हील्स हो गया है। आप देख सकते हैं इमेज को, है ना। तो दिस इज द सिचुएशन कि जब कोई व्यक्ति बहुत खुश हो जाता है तो उसकी सिचुएशन ऐसे ही होती है। ठीक है, देख सकते हैं कंप्लीटली इन लव विद समवन, दिस इज हेड ओवर हिल का एक बेहतरीन एग्जांपल है। ठीक है, नेक्स्ट है लुक बिफोर यू लीप, मतलब सोच समझ के कदम रखना, सोच समझ के पांव रखना, सोच समझ के बोलने को कहते हैं लुक बिफोर यू लीप। अब लीप का मतलब क्या होता है, लीप का मतलब होता है जंप करना, है ना। तो थिंक बिफोर यू स्पीक भी होता है, भाई आप कोई चीज सोच समझ करके बोले। देखिए लिखा है ना, टू बी वेरी केयरफुल अबाउट द पॉसिबल आउटकम बिफोर डूइंग समथिंग, है ना। बी वेरी, सावधान होना, बी कॉशस, कीप योर आईज ओपन, अपनी आंखों को खुले रखना, क्या आप कह रहे हैं, क्या आप बोल रहे हैं, क्या आप किसी को समझा। देखिए एक छोटा सा बच्चा है ना,
तो लुक बिफोर यू लीप मतलब ये बच्चा क्या है, बड़े ध्यान से यहाँ से वहाँ जा रहा है, मतलब कितने अच्छे से जा रहा है ना। तो इसे बोलते हैं लुक बिफोर यू लीप। एंड थिंक बिफोर यू स्पीक, सोच समझ के बोलो, सोच समझ के कदम आगे बढ़ाओ। टू पे समवन बैक्स हिज ओन कॉइन, माने टू पे समवन बैक्स हिज ओन कॉइन मतलब जो उसने मुझे दिया है मैं भी उसे को दूंगा। इसका मतलब कि अगर उसने मुझे एक हाथ मारा तो मैं भी उसे एक हाथ मारूंगा, मैं बदला लूंगा। तो देखिए क्या है, टू बैक इन क्वैन मतलब होता है टू सीक रिवेंज ऑन समवन बाय द ट्रीटिंग देम इन द सेम नेगेटिव मैनर। जैसे देखिए इन्होंने इनको किक मारा तो इन्होंने भी इनको किक मारा, सेम मैनर में किसी को जवाब देना, जैसे टिट फॉर टैट, जैसे को तैसा, आई फॉर आई, नोज फॉर नोज, टीथ फॉर टीथ, इस तरीके से इसे कहते हैं। नेक्स्ट, मेक अ माउंटेन आउट ऑफ मोल हिल मतलब तिल का ताड़, छोटी सी चीज को बहुत बड़ा बना देना। बहुत सारे लोग होते हैं बहुत छोटी सी बात को बहुत बड़ी बात बना देते हैं, इतना मेहनत करते हैं उस बड़ी बात को बनाने के लिए, ठीक है। तो आप बहुत सारे लोग होते हैं, ह्यूमन नेचर है टू मेक अ बिग प्रॉब्लम आउट ऑफ ए स्मॉल प्रॉब्लम, एक छोटी सी समस्या को बहुत बड़ी समस्या बता देना, ठीक है। जैसे एक छोटा सा इतना बड़ा सा कोई चीज है और उसको क्या बना देना, पहाड़ की तरह उसका रूप दे देना। आप देख सकते हैं ये इतना छोटा सा चीज है, अब लोग उसको पहाड़ की तरह बना देते हैं, तो उसकी स्थिति क्या हो जाती है, बहुत खराब हो जाती है, कंडीशन बैड टू और वर्स्ट हो जाती है। तो बहुत सारे लोगों का ह्यूमन नेचर है हो जाता है। आउट ऑफ गियर का मतलब क्या होता है, मशीनरी इन द स्टेट इन विच गियर्स आर नॉट कनेक्टेड। आउट ऑफ गियर का मतलब कि मतलब आउट ऑफ कंट्रोल कह लीजिए, नो कनेक्शन कह लीजिए, कोई रिलेशन कह लीजिए, है ना। लिखा हुआ है गियर्स आर नॉट कनेक्टेड आर मैच्ड एंड द इंजन इज आउट ऑफ गियर, मतलब इंजन और गियर का कोई संबंध ही नहीं है चीजें। हैरम स्कैरम क्या होता है, हैरम स्कैरम का मतलब होता है रिस्कलेस होता है, मतलब रिस्की होता है। रैश माने होता है जो बिना सोचे समझे कोई काम कर, जैसे रैश ड्राइविंग, गाड़ी चलाता है उसे रैश ड्राइविंग कहते हैं। इरिस्पॉन्सिबल भी कहते हैं, भाई कोई रैश ड्राइविंग करेगा तो इरिस्पॉन्सिबल तो होगा। लॉस टॉस क्रॉस को क्या कहते हैं, कम व्हाट में, चाहे कुछ भी हो जाए, कम व्हाट में आई विल डू दैट, कुछ भी हो जाए मैं उसे करूंगा, तो इसे बोलते हैं कम व्हाट में। नेक आर नथिंग का मतलब क्या होता है, नेक आर नथिंग, नेक आर नथिंग का मतलब या तो बहुत महत्वपूर्ण चीज मिले या तो कुछ न मिले, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे एन अटेम्प्ट एट सक्सेस दैट रिस्क लूजिंग आर रनिंग एवरीथिंग, या तो बहुत बड़ी चीज मिल जाए या तो कुछ ना मिले, ठीक है। तो नेक आर नथिंग, ठीक है। ऑलराइट, अब रन अमैक का मतलब क्या होता है, टू रन इन फ्रेंजी, फ्रेंजी रन मतलब इधर रन करना उधर रन करना, जैसे कि कहीं बम फट जाए, कहीं कोई आर्मी अटैक हो, सॉरी कहीं कहते हैं कि कोई टेररिस्ट अटैक हो तो अमैक बोलते हैं। अ पर्सन आर एनिमल रन अमैक, दे बिहेव इन अ वायलेंट एंड अनकंट्रोल्ड वे, मतलब उनका जो रनिंग का तरीका है, चलने का तरीका हो, वो अनकंट्रोल्ड हो, इधर जाएं उधर जाएं, ऐसे जाएं वैसे जाएं। देख सकते हैं ये लोग भाग रहे हैं तो रन अमैक है, ये भी लोग देखिए क्या है, टायर पे चल रहे हैं तो रन अमैक हैं, तो इसको आप कह सकते हैं अनकंट्रोल्ड तरीके से। टर्न अप वंस नोज, टर्न अप वंस नोज समझते हैं ना, भाई साहब आप मेरी मदद करेंगे नहीं, है ना। कोई कुछ खा रहा है, अरे ऐसे करते हैं, कुछ लोगों का नेचर होता है ऐसा करना। टर्न योर नोज अप एट समथिंग, डेफिनेशन में क्या हो जाएगा, टू रिफ्यूज टू एक्सेप्ट, कोई चीज एक्सेप्ट करने के लिए मना करना, आप लेंगे नहीं, राइट। कहीं कोई खाना खा रहा है एक कचौड़ी ले नहीं, तो मतलब क्या होता है कि कोई चीज न एक्सेप्ट करना। आप देख सकते हैं ये बगल में खाना खा रहे हैं, इनको बड़ा खराब लग रहा है, ऐसा टर्न अप नोच, टू शो कॉन्टेम्प्ट माने किसी के प्रति ईर्ष्या दिखाना, है ना, या मना कर देना, लाइक दैट। फूल्स इरेंड, फूल्स, फूल तो मूर्ख ही होता है, इरेंड माने होता है सपने, या फूल्स इरेंड का मतलब क्या हो जाता है, इन्वॉल्व इन यूजलेस जर्नी आर टास्क। फूल्स इरेंड का मतलब होता है बिना मतलब के काम में लग जाना, बिना वजह के काम में लग जाना, जिसका कोई मतलब न निकले उस काम में लग जाना। आई वॉज, है ना, आई वॉज ऑन ऑफ अ फूल्स इरेंड एज आई लुक्ड फॉर अ स्टोर दैट, है ना, लाइक दैट। अगला है इडियम मून से रिलेटेड है, तो ध्यान दीजिएगा। प्रॉमिस द मून, इसका मतलब टू मेक एक्स्ट्रावेगेंट प्रोमिसेस टू समवन, कोई किसी ऐसे व्यक्ति से प्रॉमिस करना जो संभव ना हो। क्राई फॉर द मून मतलब ऐसी चीज की कल्पना करना, ऐसी चीज की वादा कर देना जो देना ही मुश्किल हो, इम्पॉसिबल हो। टू वांट समथिंग दैट इज नॉट पॉसिबल, जैसे कभी कभी कोई प्रेमी अपनी प्रेमिका के लिए कहता है तुम्हारे लिए 4 ताड़े तोड़ दूं, तुम्हारे लिए, है ना, सारी खुशियां, है ना, दुनिया की सारी खुशियां तुम्हारे कदमे में मोड़ दूं, राइट। कहो तो तुम्हारे लिए सारा जहां छोड़ दूं, यार इतने पर भी ना खुश हो तो 2-4 झूठ और बोल दूं। तो बहुत सारे लोग ऐसे प्रोमिसेस करने लगते हैं,
मेनी मून एगो का मतलब क्या हो जाएगा? अ लॉन्ग टाइम, बहुत समय पहले। वंस इन अ ब्लू का मतलब क्या होता है? वेरी। वंस इन अ ब्लू मून का मतलब वेरी रेयरली, बहुत मुश्किल से। रीच फॉर द मून का मतलब कोई ऐसा प्रयास करना, है ना, जो अच्छा हो, मतलब ट्राई टू अचीव समथिंग दैट इज वेरी डिफिकल्ट, कोई ऐसी चीज प्राप्त करने की कोशिश करना जो वास्तव में बहुत कठिन हो। ट्राई फॉर द मून का मतलब क्या होता है? देखिए, टू आस्क फॉर समथिंग दैट इज वेरी डिफिकल्ट और इम्पॉसिबल टू गेट, कोई ऐसी चीज प्राप्त करने की इच्छा करना जो वास्तव में असंभव हो। मैंने आपको पहले ही बताया है, ठीक है। ट्राई फॉर द मून, जैसे कि कृष्ण भगवान का मैया मैं तो चंद्र खिलौना लाई हूं, मुझे चंद्रमा चाहिए, आप चाहे जहां से ले आकर के दो। नेक्स्ट है गाल एंड, है ना, वारमुड। गाल एंड वारमुड का मतलब क्या होता है? एक्सेसिवली बिटर एंड डिस्टेस्ट, राइट। गाल भी कटता होता है, उसमें कड़वाहट होती है। मैं आपको डेफिनेशन समझाता हूं। गाल एंड वार्मवुड हेटफुल होता है, अगर आप लिटरल मीनिंग लेंगे तो हेटफुल हो जाएगा। स्ट्रॉन्ग फीलिंग ऑफ बिटरनेस एंड रेजेंटमेंट। गाल का मतलब इज अ बाइल होता है, एंड वार्मवुड का मतलब होता है इज अ बिटर प्लांट। तो आप डेफिनेशन से भी एग्जैक्टली क्लियर कर सकते हैं। हर वर्ड्स सीम गॉल एंड वार्मवुड टू मी, उसके जो बातें हैं, जो उसकी लैंग्वेज है, मेरे लिए बहुत ज्यादा कटु हैं। द इवनिंग ऑफ लाइफ का मतलब क्या होता है? अब जीवन का अंतिम पड़ाव, देख सकते हैं, है ना। द पोलाइट वे टू डिस्क्राइब समवन्स ओल्ड एज, एकदम पोलाइट वे में डिस्क्राइब करना कि अब इनके इवनिंग्स ऑफ लाइफ चल रही है, अब इनका समय आ चुका है, इनके जाने का समय आ चुका है, अब बहुत दिन तक नहीं चलेंगे। ओल्ड एज को डिफाइन किया द फाइनल पीरियड ऑफ वंस लाइफ। आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन गेटिंग मैरिड अगेन नाउ, अब मैं शादी नहीं करना चाहता क्योंकि आई एम इन द इवनिंग ऑफ लाइफ। इसका मतलब मैं अब क्या हो चुका हूं? वृद्ध हो चुका हूं, बूढ़ा हो चुका हूं, अब मैं उस कंडीशन में नहीं रहूंगा। एट व्हाइट हीट का मतलब क्या होता है? अ स्टेज आर इंटेंस एक्टिविटी एक्साइटमेंट। अ व्हाइट हीट का मतलब होता है कि बहुत ज्यादा एक्साइटेड होना, बहुत ज्यादा एक्साइटमेंट की स्थिति में होने को कहते हैं। एवरी क्लाउड हैज सिल्वर लाइनिंग, मतलब कहते हैं कि दुख में भी सुख की किरणें दिखने लगती हैं, है ना। एवरी क्लाउड हैज सिल्वर लाइनिंग। आप देखिए, बहुत भयंकर अगर बादल छाया हो तो भी बिजली की एक कहते हैं रोशनी जरूर दिखती है, और आपके जीवन को क्या करती है? वो आगे रास्ता दिखाती है। इन अ वेरी बैड सिचुएशन देयर इज एन, है ना, एलिमेंट ऑफ गुड, मतलब बैड सिचुएशन में भी आपको रेज ऑफ होप जरूर दिखते हैं। एवरी क्लाउड हैज सिल्वर लाइनिंग, मतलब आप देख सकते हैं बहुत ज्यादा क्लाउड है, लेकिन फिर भी यहां पे क्या है? एक सिल्वर लाइनिंग है, राइट। मेक आर मार का मतलब क्या होता है? या तो बना डालो या तो एकदम नष्ट कर डालो, दोनों में से एक ही करो। मेक आर ब्रेक, मेक आर मार आर फ्रेजेस दैट मीन्स टू ब्रिंग सक्सेस आर रूइन, या तो सफलता पालो और या तो सब कुछ बर्बाद कर दो, ठीक है। ऐसी स्थितियां होती हैं, आप देख सकते हैं। तो यू कैन अंडरस्टैंड ऑल द डेफिनेशंस, सारी चीजों को। अ पाई इन द स्काई का मतलब क्या होता है? अ पाई मतलब होता है जो आप खाते हैं, बिस्किट, नमकीन बिस्किट होता है, फॉरेन में इसको यूज किया जाता है। अगर पाई इन द स्काई दिख रहा है, इसका मतलब कि आप ऐसी चीज देख रहे हैं, ऐसी चीजें सोच रहे हैं जिसका पाना संभव नहीं है। देख रहे, एन इंपॉर्टेंट और इम्पॉसिबल ड्रीम, कोई ऐसी सपना, कोई ऐसी चीज जिसको पाना मुश्किल हो। देख सकते हैं एक व्यक्ति यहां बैठा है, पाई दिख रहा है, क्या उसे मिलेगा खाने को? कदापि नहीं मिलेगा। तो पाई इन ड्रीम का मतलब ये होगा, ठीक है। अब स्फिनिक्स रिडल का मतलब क्या होता है? अकॉर्डिंग टू ग्रीक मैथोलॉजी, स्फिनिक्स सैट outside of the thieves and asked this riddle to all the travelers who passed by. If the traveler failed to solve the riddle, and then the phoenix would, ध्यान दीजिएगा, स्फिनिक्स रिडल का मतलब एक कहानी है कि अगर कोई इस रिडल को नहीं सुलझाएगा, इस रिडल इसको क्वेश्चन का आंसर नहीं बताएगा, तो उसको खा लिया जाएगा। इसका मतलब कोई बहुत बड़ी समस्या। आप देख सकते हैं, स्पिनिक दैन द स्पिनिक रिडल, है ना, डिस्ट्रॉय हरसेल्फ, ठीक है। तो ये चीजें थी। तो मतलब ऐसी कोई क्वेश्चन, ऐसी कोई समस्या जिसको सॉल्व करना बहुत कठिन हो। आप पूरा डेफिनेशन ध्यान से पढ़ेंगे, समझ में आ जाएगा। ट्रेवलर वुड पास इफ द ट्रेवलर फेल टू सॉल्व द रिडल, देन द फिनिक्स वुड किल देम। अगर वो नहीं सॉल्व कर पाया तो स्पिनिक्स उसको मार डालेगा, ठीक है। इफ द ट्रेवलर आंसर्ड द रिडल करेक्टली, देन द स्पिनिक्स वुड डिस्ट्रॉय हरसेल्फ। अगर उसने आंसर दे दिया तो वो खुद को, जैसे आपने देखा सुरसा नाम राक्षसी का, सुरसा ने क्या किया? भगवान हनुमान जी को क्या, मतलब ग्रस्त करने की कोशिश की, वो अंदर गए और कान से निकाल लेते हैं, ठीक है, निकल जाते हैं, लाइक दैट।
ये ग्रीक मैथोलॉजी है, आप देख सकते हैं स्फिनिक्स एक गॉड है, आप देख सकते हैं द स्फिनिक्स वाज हाफ वुमेन एंड हाफ लैंड। देखिए वुमेन भी हैं और शेर भी हैं, इन्हीं को स्फिनिक्स कहा जाता है ना। हाफ लैंड क्रीचर दैट गार्डेड द गॉड्स ऑफ थेस्बी, अ क्वेश्चन नॉट इजी टू सॉल्व। इसका मतलब लिटरल मीनिंग होगा कोई ऐसा समस्या जो। मैरी एंड्रयू का मतलब क्या होता है? मैरी एंड्रयू इन अमेरिकन इंग्लिश कहा जाता है अ बफून क्लाउन। मैरी एंड्रयू मतलब बफून क्लाउन जोकर जिसे हम लोग कहते हैं। देखिए ये बफून है, ये मैरी एंड्रयू है, मतलब बफून है, मजाकिया है, क्लाउन है, जिनको देख के हंसी आ जाए उसे हम क्लाउन कहते हैं। गिल्ड द लिली क्या मतलब क्या होता है भाई? लिली जो फूल होता है उसको गिल्ड करना, उसको पेंट करना, इसका मतलब उसका अपमान करना। तो गिल्ड लिली का मतलब होता है, गिल्ड मींस टू ऐड अननेसेसरी डेकोरेशन और एक्सेजरेशन टू समथिंग दैट इज ऑलमोस्ट परफेक्ट वे। मतलब कोई बहुत सुंदर हो और उसको आप बिना मतलब का फालतू में ज्यादा मेकअप करो तो ये गिल्ड द लिली। मतलब लिली का जो फूल होता है ऑलरेडी इतना सुंदर है, अब इसे क्या व्हाइट पेंट आप करके इसको और सुंदर क्या बनाना चाहते हैं। तो देख सकते हैं गिल्ड लिली का पूरा डेफिनेशन है, आप जिसको बेहतर तरीके से आप इसकी सिनोनिम्स को भी रट सकते हैं, तैयार कर सकते हैं, वर्ड पावर के रूप में भी अगर ये एग्जाम में आता है तो इसको आप समझ सकते हैं। हार्ड चीज क्या होता है भाई? चीज जो होता है बहुत सॉफ्ट होता है और चीज हार्ड है, इसका मतलब क्या होगा? अरे भाई ज्यादातर जो चीज होता है, पनीर होता है, वो बहुत सॉफ्ट होता है। अगर हार्ड है तो इसका मतलब क्या? दिस फ्रेज इज ब्रिटिश ओरिजिन एंड वाज used since the early 19th century. The literal meaning of this hard cheese refer to old stale, मतलब old है कोई चीज, stale and indigestible चीज, which obviously unpleasant. So the idiom expression derives from this an allusion undesirable events, कोई ऐसी चीज जो आपको अच्छा न लगे, undesirable events माना जाएगा। हाउस ऑफ इल फेम, हाउस ऑफ इल फेम क्या होता है? अ हाउस ऑफ प्रोस्टिट्यूशंस, ब्रोथल होता है जहां पे विश्यालय होता है, विश्याएं रहती हैं, उसे बोला जाता है हाउस ऑफ इल फेम। भाई कोई घर ऐसा है जो इल फेम है, इसका मतलब गंदा है वो, है ना। हॉच पॉच आप जानते हैं बहुत फेमस कहावत है ना। एंड इन हेट्रोजीनियस होता है मिक्सचर, जम्बल्ड होता है ना। एंड हॉच पॉच स्टाइल होता है, मतलब सब कुछ खिचड़ी कर देना, सब कुछ मिला देने को कहा जाता है। देखिए इसमें क्या है, सब कुछ हॉच पॉच है, सब कुछ इसमें मिला हुआ है, कोई चीज समझ में आ रहा है क्या है? ढेर सारे फाइल पेन को मिला देना, ये आप देख सकते हैं। तो गाइज तो आज हमने आपको 30 मोस्ट इंपॉर्टेंट इडियम्स को डिस्कस किया मैंने। एंड गाइज वास्तव में कुछ अच्छा लगता है तो प्लीज एंड प्लीज इसको शेयर कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा एंड प्लीज सब्सक्राइब द चैनल। तो गाइज मैंने 30 आपको, है ना, सॉरी 18 लेक्चर्स, ये मेरा आज का 18 लेक्चर्स था। 18 लेक्चर का मतलब आप समझ लीजिए कि 30 क्वेश्चन ईच सेगमेंट में है, तो आपका लगभग 550 550 मान के चलो आप, है ना, कि आपको इडियम्स मैंने दे दिया। और गाइज इसके बाद मैं कुछ प्रैक्टिस दूंगा। अगर आपको और इडियम्स चाहिए तो प्लीज आप कमेंट के माध्यम से मुझे जरूर सूचना दीजिए, जरूर बताइए कि सर और इडियम्स चाहिए, तो मैं आपको 1000 इडियम तक पहुंचा दूंगा। आई प्रॉमिस यू गाइज। ठीक है, तो गाइज थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, गुड डे ऑल एंड टेक केयर ऑल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू।